स्वामी जी, दूसरा प्रश्न जो मेरा है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए है कि आज शिक्षा में जितना टेक्नोलॉजी का व्याप बढ़ा है, आज से पहले कभी नहीं रहा। क्या संभावनाएं हैं कि वर्तमान टेक्नोलॉजी और वैदिक शिक्षा को मिक्स करके एक नया मॉडल बने, जिसके माध्यम से पूरे भारत का एक-एक छात्र वैदिक शिक्षा को जाने? बहुत अच्छा है। वेद ही विज्ञान है। वेद विज्ञान श्रूयते न विमुंचित मया कार्यम प्रतिपद्यतः आत्माभिरक्षित मया ज्ञान तत्वदर्शी विमोचित। उपनिषद कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से कहा, वेद क्या है? तो नचिकेता ने कहा, आने वाला समय वेद विज्ञान का रूप ले लेगा। वेद विज्ञान का रूप ले लेगा, क्योंकि वेद से पहले कुछ नहीं है। आगम निगम वेद बखानी। वेद आगम है और वेद से पूर्व कुछ नहीं था। वेद से पहले कुछ भी नहीं था और वेद एक थे। उस वेद का नाम था ऋग वेद। उस वेद का नाम था ऋग वेद। महर्षि वेदव्यास जी ने ऋग वेद को 4 वेदों में विभाजित किया। ऋग वेद से थोड़े मंत्र निकाले गए, 1900 मंत्र, जिसका शुक्ल यजुर्वेद संहिता बनाई गई, जिसमें 40 अध्याय है, 1900 मंत्र है। क्योंकि विषय आपका इतना अच्छा है, इसलिए इस पर थोड़ा मर्म को देना, मार्मिक विषय रखना और थोड़ा तत्व का ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि विषय है क्या। तो आगम निगम, जो आगम है वो वेद है। वेद से पहले कुछ नहीं था। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका जो विषय है वो इतना विराट है और आपकी सोच इतना विराट है कि उस संसार के सभी लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वेद से पूर्व कुछ नहीं था। वेद से पूर्व सृष्टि में कुछ नहीं था, इसलिए वेद को आगम कहा गया है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी में वेद को निगम कहा गया है। क्या कहा गया है? ये इससे पूर्व कुछ नहीं था। इससे पूर्व कुछ नहीं था। निगम कल्प तरोर, और इसकी जो वृक्ष है वो इतनी छोटी, इतनी बड़ी है, इतनी छोटी नहीं कि कोई भी इस वृक्ष का पता लगा ले। कोई पर्वतारोही तो पर्वत पे जाकर के शिखर पे ध्वजा स्थापित कर सकता है, किसी भी धर्म को, किसी भी परंपरा की, किसी भी जाति का। लेकिन वेद की शिखर इतनी ऊंची है कि वहां तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए सनातन सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वेद सबसे ऊपर है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो भगवान श्रीमद् भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि तरोर गलितम फलम, इतना विशाल काय वृक्ष है ये, और गलितम फलम, इतना पका हुआ फल है ये। इतना पका हुआ फल है कि कोई भी खा सकता है और इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। इसमें बच्चे भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद, और इसको छुआ कैसे? जैसे आपने सन्यासियों की, संतों की बात कही, तो इसको सुखदेव जी जैसे परमहंस सन्यासी ने स्पर्श किया है। सबसे प्रथम जो चोंच, तोता जब किसी फल को छूता है, अपनी चोंच से स्पर्श करता है, तो वो कभी भी खाया हुआ अशुद्ध कीड़े वाले फल को वो कभी स्पर्श नहीं करता है। वो उसी फल को खाता है जो अत्यंत स्वादिष्ट हो। पूरे वृक्ष में अगर 1000 फल लगे हैं तो तोते उसी फल को स्पर्श करता है जो अत्यंत स्वादिष्ट फल होता है। तो सुखदेव जी ने किसको स्पर्श किया? श्रीमद् भागवत जी को, क्योंकि भागवत जी के लिए कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ फल श्रीमद् भागवत जी हैं। इससे श्रेष्ठ कोई फल नहीं है, और इस फल को सुखदेव जी जैसे परमहंस ने स्पर्श किया। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, खाया भी होगा। तोते के खाए हुए फल को जी, सबने खाया होगा। हम जितने भी सनातनी हैं वो लगभग तोते के खाए हुए फल को कभी जूठा
नहीं मानते और हम प्रेम से खाते हैं, या आम हो, अमरूद हो, या अन्य कोई भी फल हो। आप देखते होंगे कि उस फल की मिठास कई गुना बढ़ जाती है उनके छूने से, क्योंकि तोता, सामान्य तोता होते हुए भी उसकी जो चोंच है, चोंच का जो रस है, कि चुनी चुनी भाव स्वभाव जग जाना, तोता जब बार बार छूता है तो उसको प्रेम से खाता है वो। और जब प्रेम से किसी चीज को स्पर्श किया जाता है तो उसकी मिठास कई गुना और बढ़ जाती है। आदमी घर में अगर मेरी माँ, बेटी, बहन रसोई बनाती हैं और वहाँ भजन गाती हुई, राम नाम का संकीर्तन करती हुई अगर वो भोजन बनाती है तो उस भोजन का मिठास कई गुना बढ़ जाता है। उस भोजन को करने के बाद भजन करने का मन करता है, उस भोजन करने के बाद मंदिर में जाने का मन करता है। और एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए कि अगर कोई घर में हमारी माताएं बहनें गाना गाते समय, भोजन बनाते समय गाना गाए और गाने गाते हुए भोजन बनाए, उस भोजन को करने के बाद व्यक्ति को पिक्चर हॉल जाने का मन करता है, उसे उसके मन में राम नाम का संकीर्तन नहीं आता। तो इसलिए हमारे देश की परंपरा में जो श्रेष्ठ परंपरा है वो वेद है। और वेद और विज्ञान, आज अमेरिका ने भी जो, हालांकि अमेरिका की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता था या करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझसे आध्यात्मिक जीवन में भारत के सिवा अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जो हमें परंपरा सिखाए, हमें परंपरा सिखाए, हमें संस्कृति सिखाए, हमें संस्कार सिखाए। वो हमें टाइम टेबल तो सिखा सकता है, वो हमें एक आत्मीयता नहीं सिखा सकता, वो एक एकात्मता नहीं सिखा सकता है। वो स्वयं को ये तो बता सकता है कि मैं हूँ सब कुछ। लेकिन भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ तो हमारी पूरी जो भारतीय वसुंधरा है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने G20 का कार्यक्रम करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। मुझे लगता है आज भारतीय परंपरा वही है, भारतीय, क्योंकि आपने विषय इतना सुंदर रखा है, इसलिए मैं इसको कैसे समाप्त करूं और कैसे इसको छोड़ूं या कैसे इसको रखूं, ये बहुत समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि वेद विज्ञान है, वेद विज्ञान है, वेद से पूर्व कुछ था ही नहीं, इसलिए कोई कल्पना कभी हो ही नहीं सकती है। वेद से ही आज नासा ने भी इस बात को माना है, अमेरिका के बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, वो भी मंत्र बुलवाते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज हजारों लाखों विदेशी भारत आते हैं और भारतीय संस्कृति सीखने आते हैं हमारे पास, देश के साधु संतों के पास हमारे पास भी आते हैं और वो ध्यान सीखते हैं। ध्यान परंपरा कहाँ की है? हमारी भारत की है। ध्यान परंपरा हमारी भारत की है कि मूलाधार, नाभि से नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपुर, स्वाधिष्ठान अनहद, अनहद छाती, विशुद्धि कंठ, आज्ञा ललाट, बिंदु हमारी चोटी, सहस्राधार हमारे ललाट से मध्य भाग का सहस्राधार, जो 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों का भेदन भारतीय संस्कृति में हो सकता है। और इन 6 चक्रों का भेदन करने वाला व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर सकता है। और कुंडलिनी जागृत करने वाले को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से बैठे बैठे अमेरिका भ्रमण करके आ सकता है। उसको किसी पासपोर्ट, वीजा और टिकट की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हिमालय में रहने वाले साधु एक एक समय में सैकड़ों भक्तों से मिल लिया करते थे। तो हमारी जो परंपरा है वो मौलिक परंपरा है, हमारी जो परंपरा है वो वैवाहिक परंपराओं के साथ साथ आध्यात्मिक परंपरा है, आध्यात्मिक परंपराओं के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। इसलिए हम कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते। हमारे मंदिर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में कोई आए, हम सबका अभिवादन करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वरधन्ताम आयुर्विद्या यशोबलम। हम वहाँ भी यश, विद्या, श्री और आयु की कामना करते हैं। हम अपने से बड़ों की केवल भाव रखते हैं कि हमसे उम्र में बड़ा है, हम जाति, धर्म, कुल, परंपरा नहीं देखते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि आज देश में हमारे धर्म को समाप्त करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो तब महापुरुषों को ग्लानि होती है कि कहीं न कहीं
यह हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे परंपराओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आज भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में जो बौद्धिक ज्ञान है, मुझे लगता है गुरुकुल का ज्ञान होना चाहिए, गुरुकुल की परंपरा रहनी चाहिए। और गुरुकुल हम एक अत्यधिक मॉडल क्यों नहीं कर दें, हम आधुनिक क्यों नहीं कर दें। आपने एक सही बात कही कि आज जो विद्या भारती हमारी बहुत बड़ी संस्था है, आज विद्या भारती स्वयं सेवक संघ का संस्था है, आरएसएस की एक बड़ी प्रणाली है, आरएसएस की बड़ी संस्था है और आज आरएसएस का एक बड़ा विंग है। और मुझे लगता है आरएसएस के जितने भी छोटे बड़े कर्मठ देश के कार्यकर्ता हैं, वो सब विद्या भारती के लिए काम कर रहे हैं। विद्या भारती का अर्थ है कि हम परंपराओं को कैसे अंदर लेकर आएँ, हमारी परंपरा बाहर न जाए, हमारी परंपरा हमसे अलग ना जाए, हमारी परंपरा हमसे दूर ना हो जाए। मुझे लगता है कि आज समय ऐसा आ गया है कि हम उस परंपरा में हम उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी दें, हम उसे ध्यान भी सिखाएं, हम उसे मौलिक ज्ञान भी दें, हम उसे वेद परंपरा का भी ज्ञान दें, हम उसे आधुनिक कंप्यूटर की भी शिक्षा दें, हम उसे इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, हम अन्य भाषाओं का भी ज्ञान वहाँ दें और अत्यधिक आधुनिक क्यों नहीं बना दें। विषय यह है कि व्यक्ति, किसी महापुरुष ने किसी से कहा कि किसकी पूजा होनी चाहिए, वेश की या व्यवहार की, पद की या बौद्धिक परंपरा की। तो उस महापुरुष ने कहा, देखो भैया, मैं तो सबको मानता हूं। जो भारत में दिगंबर है वो भी पूजनीय है, जो कोट पैंट पहनने वाला है वो भी पूजनीय है, जो भगवा पहनने वाला है वो भी पूजनीय है, और जो गांव में रहने वाला जिसको धोती भी नहीं आती पहननी वो भी पूजनीय है, वो भी पूजनीय है। मुझे लगता है भारत के लिए किस व्यक्ति का क्या दायित्व है, जो अपने दायित्व को समझ रहा है, जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। लेकिन भारत में रहने वाला जो भारत को खंडित करना चाहता है, धर्म को खंडित करना चाहता है, हमारी परंपराओं को खंडित करना चाहता है, वो किसी भी वेश में क्यों ना हो, वो पूजनीय नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। इसलिए मेरा भाव केवल इतना है कि वेद सर्वोपरि है और वेद जो है वो सबसे ऊपर है और वेद से ही विज्ञान है। इसलिए वेद और विज्ञान दोनों को जोड़ करके यदि हम गुरुकुल चलाते हैं, हम संस्था चलाते हैं, तो निसंदेह वहाँ जो बच्चे आजकल हैं वो बच्चे आकर के और सकुशलता पूर्वक रहना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे और वो हमारी नीति को सीखना चाहेंगे। निश्चित स्वामी जी।